एक प्रकार से बिहार का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित और प्रगति होगी गारंटी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क हो, जहां दवाइयां बिहार की खुद यहां बने, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा के अलग अलग जो पुर्जे हैं वो यही बने, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, यहां तक कि बिहार की सरकार ने खिलौने बनाने तक का टॉय पार्क तक की भी योजना शुरू की है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और अब बिहार में भी एक डिफेंस पार्क बनने जा रहा है। फूड पार्क जो हमारी यहाँ की ताकत है, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कच्चा माल बेचने के बदले प्रोसेस करके उसको अच्छे तरीके से बनाकर उसकी पैकेजिंग कर जिसमें युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिलेंगे। वस्त्र क्षेत्र में कैसे हम यहां से दुनिया भर में निर्यात कर सके। मैं समझता हूं कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में औद्योगिक विकास हो, बिहार में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और इकोसिस्टम पूरे औद्योगिकरण का बिहार में फैले, इसके लिए जो काम गत वर्षों में हुआ है और जैसे मैंने बताया नीतीश मिश्रा जी ने मुझे हाल में ही आमंत्रण किया था। मैं बिहार की प्रगति को देखकर वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्नता के साथ साथ मेरा उत्साह भी बढ़ गया, सिर्फ प्रसन्न नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, वो बिहार में विकास की नई लहर और तेज रफ्तार से एक प्रकार से बिहार का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित और प्रगति होगी गारंटी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क हो, जहां दवाइयां बिहार की खुद यहां बने, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा के अलग अलग जो पुर्जे हैं वो यही बने, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, यहां तक कि बिहार की सरकार ने खिलौने बनाने तक का टॉय पार्क तक की भी योजना शुरू की है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और अब बिहार में भी एक डिफेंस पार्क बनने जा रहा है। फूड पार्क जो हमारी यहाँ की ताकत है, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कच्चा माल बेचने के बदले प्रोसेस करके उसको अच्छे तरीके से बनाकर उसकी पैकेजिंग कर जिसमें युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिलेंगे। वस्त्र क्षेत्र में कैसे हम यहां से दुनिया भर में निर्यात कर सके। मैं समझता हूं कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में औद्योगिक विकास हो, बिहार में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और इकोसिस्टम पूरे औद्योगिकरण का बिहार में फैले, इसके लिए जो काम गत वर्षों में हुआ है और जैसे मैंने बताया नीतीश मिश्रा जी ने मुझे हाल में ही आमंत्रण किया था। मैं
बिहार की प्रगति को देखकर वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्नता के साथ साथ मेरा उत्साह भी बढ़ गया, सिर्फ प्रसन्न नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, वो बिहार में विकास की नई लहर और तेज रफ्तार से एक प्रकार से बिहार का कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित और प्रगति होगी गारंटी। चाहे वो फार्मास्यूटिकल पार्क हो, जहां दवाइयां बिहार की खुद यहां बने, ऊर्जा के क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सौर ऊर्जा के अलग अलग जो पुर्जे हैं वो यही बने, उसका एक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, यहां तक कि बिहार की सरकार ने खिलौने बनाने तक का टॉय पार्क तक की भी योजना शुरू की है। डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और अब बिहार में भी एक डिफेंस पार्क बनने जा रहा है। फूड पार्क जो हमारी यहाँ की ताकत है, कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कच्चा माल बेचने के बदले प्रोसेस करके उसको अच्छे तरीके से बनाकर उसकी पैकेजिंग कर जिसमें युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिलेंगे। वस्त्र क्षेत्र में कैसे हम यहां से दुनिया भर में निर्यात कर सके। मैं समझता हूं कि बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बिहार में औद्योगिक विकास हो, बिहार में अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े और इकोसिस्टम पूरे औद्योगिकरण का बिहार में फैले, इसके लिए जो काम गत वर्षों में हुआ है। और जैसे मैंने बताया, नीतीश मिश्रा जी ने मुझे हाल में ही आमंत्रण किया था। मैं बिहार की प्रगति को देखकर वास्तव में प्रसन्न नहीं हुआ, प्रसन्नता के साथ साथ मेरा उत्साह भी बढ़ गया, सिर्फ प्रसन्न नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में एनडीए की सरकार ने काम किया है, वो बिहार में विकास की नई लहर और तेज रफ्तार से